वेलकम बैक स्टूडेंट्स। नाउ आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 7.1 जिसका नाम है द मून। अब मून क्या होता है? जो होता है अपना चंद्रमा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तो इज देयर अ चेंज इन द शेप ऑफ मून एवरी डे, मीन्स हमारा जो चंद्रमा है उसके शेप में क्या होता है, हर दिन चेंज होते रहता है, ठीक है। ये तो आपको सब पता है कि मतलब स्टार्टिंग से 14 डेज तक वो ऑटोमेटिक चेंज होते रहता है। एक दिन ऐसा आता है जिस दिन फुल मून डे होता है, यानी कि आपका क्या होता है, पूर्णिमा होती है, और एक दिन वो आता है जिस दिन आपका मून बिल्कुल बहुत कम दिखाई देता है, मीन्स आपको मून जो है वो छुप जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, हम अमावस्या बोलते हैं। Are there days when the shape of the moon appears to be perfectly round? Are these days when the moon cannot be seen at all even if the sky is clear? अब मतलब यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि मतलब कि कुछ ऐसे दिन होते हैं जिस दिन क्या होता है, आपका मून जो होता है वो परफेक्ट राउंड दिखाई देता है, यानी कब दिखाई देता है आपका मून, जो कि पूर्णिमा पर फुल मून रहता है आपका, और अमावस्या पे क्या रहता है, आपका मून छिपा हुआ रहता है, ठीक है। The day on which the whole disk of the moon is visible is known as full moon day. अब फुल मून डे के बारे में यहाँ बताया गया है। तो फुल मून डे कब होता है? जब आपका मून जो होता है वो पूरी तरीके से हमें दिखाई देता है, कैसा, एक फुल डिस्क के रूप में या फिर एक फुल राउंड के रूप में, ठीक है। Thereafter, every night the size of the brightest part of the moon appears to become thinner and thinner. अब जो फुल मून डे है उसके बाद हर दिन क्या होता है, आपका जो मून का जो साइज है वो क्या है, छोटा होते हुए हमको दिखाई देने लगता है। देन ऑन द 15th डे द मून इज नॉट विजिबल, और उसके बाद जो 15th डे होता है उसमें क्या होता है, आपका मून पूरी तरीके से गायब हो जाता है, मीन्स उस दिन हमें वो दिखाई नहीं देता, यानी कि वो रात कौन सी होती है, तो वो रात होती है आपकी अमावस्या की नाइट। अब उसके बाद लिखा है दिस डे इज नोन एज द न्यू मून डे, और उस दिन को हम बोलते हैं न्यू मून डे, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज क्लियर है कि एक ऐसा दिन आता है जब आपकी जो मून है नाइट में हमें फुल राउंड दिखाई देता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं फुल मून डे। और उसके बाद न्यू मून डे कब होता है, तो उसी के 15 डेज आफ्टर, ठीक है, उसी के 15 दिन बाद क्या होता है, आपका न्यू मून डे होता है, क्योंकि जैसे ही वो पूर्णिमा की रात आ जाती है, मीन्स फुल मून डे की नाइट जो होती है, उसके बाद जो आपका मून होता है उसका साइज क्या होता है, छोटा होते जाता है, ठीक है। मतलब छोटा नहीं होता, वो आपको पहले राउंड दिखता है, फिर हल्का सा थोड़ा मिस हो जाती है उसकी प्लेस। देन एक दिन ऐसा आता है जिस दिन आपका मून आपको क्लियरली दिखाई नहीं देता। अब उसके बाद तो वो कौन सा दिन होता है, न्यू मून डे होता है। अब उसके बाद द नेक्स्ट डे only a small portion of the moon appears in the sky. अब जो न्यू मून डे होता है, मीन्स अमावस्या की जो रात होती है, उसके बाद क्या होता है, आपको छोटा सा पोर्शन आपके चंद्रमा का आपको दिखाई देता है आपके आसमान में। फिर दिस इज नन एज द क्रिसेंट मून। अब उसे कौन सा मून बोलते हैं, उसे क्रिसेंट मून बोलते हैं, जो हल्का सा एक प्रतिबिंब उसका हमको दिखाई देता है, एक स्मॉल पोर्शन दिखाई देता है। Then again the moon grows larger every day on the 15th day. Once again we get a full view of the moon. अब जो मून है वो क्या होता है, हर दिन क्या होता है, बढ़ते रहता है, और उसके 15 डेज में क्या होता है, हमें पूरी तरीके से आपका मून दिखाई देता है। मतलब कि एक मंथ में एक बार क्या आता है, आपका फुल मून डे आता है, और एक बार क्या आता है, आपका न्यू मून डे आता है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर है ना कि मून का क्या होता है, साइज कंटिन्यूअसली चेंज होते रहता है, पहली बात। दूसरी बात क्या होती है कि जिस दिन हमें मून हमारा फुल राउंड दिखाई देता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, फुल मून डे बोलते हैं, ठीक है। और उसी के 15 डेज बाद क्या होता है, जो आपका मून है वह हमें नहीं दिखाई देता है, आपके स्काई हमें क्लियर दिखाई देता है, देन उसे हम क्या बोलते हैं, अ न्यू मून डे। और उसके बाद न्यू मून डे के जस्ट एक दिन बाद हमें क्या देखने को मिलता है हमारे नाइट में, कि हमारा जो मून है उसका स्मॉल पोर्शन हमें दिखाई देखने को मिलता है, तो उसे हम कौन सा बोलते हैं, क्रिसेंट मून बोलते हैं, ठीक है। द वेरियस शेप ऑफ द ब्राइट पार्ट ऑफ द मून एज सीन ड्यूरिंग अ मंथ आर कॉल्ड फेजेस ऑफ द मून। अब जो वेरियस शेप दिखाई देते हैं हमें हमारे मून के, हमारे चंद्रमा की, जो हमें अलग अलग प्रकार की जो आकृतियां दिखाई देती हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, फेजेस ऑफ द मून बोलते हैं। कि महीने में जो हमारे जो मून है उसमें कितने फेसेस आ रहे हैं, तो एक फेस ऐसा होता है जिस टाइम पे हमारा मून हमें क्लियरली दिखाई देता है, मतलब पूरा गोल दिखाई देता है, और एक टाइम ऐसा आता है कि जिस दिन हमारा मून हमें दिखाई नहीं देता है, ठीक है। फेजेस ऑफ द मून
play an important role in our social life. Almost all festivals in India are celebrated according to the phases of the moon. अब क्या होता है, जो मून के जो फेसेस होते हैं वो हमारी ज़िंदगी में क्या होते हैं, हमारे लाइफ में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे हमारे इंडिया में जितने भी वो होते हैं प्रोग्राम, जितने भी सेलिब्रेशंस होते हैं, वो सब डिपेंड करते हैं आपके फेसेस ऑफ मून पे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल दिवाली सेलिब्रेटेड ऑन द न्यू मून डे। और आपकी जो दीपावली है वो कब मनाई जाती है, तो अमावस्या मनाई जाती है, मीन्स न्यू मून डे पर बनाई जाती है। उसके बाद बुद्ध पूर्णिमा एंड गुरु नानक बर्थडे आर सेलिब्रेटेड ऑन द फुल मून डे। और उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ बुद्ध पूर्णिमा और गुरु नानक जी का जो बर्थडे है वो कब मनाया जाता है, आपका फुल मून डे पर मनाया जाता है। महाशिवरात्रि सेलिब्रेटेड ऑन 13th नाइट ऑफ विनिंग मून। वेनिंग मून मीन्स आपकी जो महाशिवरात्रि कब सेलिब्रेट होती है, आपके पूर्णिमा से एक दिन पहले। एंड ईद उल फितर इज ऑब्जर्व्ड ऑन द डे फॉलोइंग इज साइटिंग ऑफ क्रिसेंट मून। और जो आपकी जब न्यू मून डे के बाद जो क्रिसेंट मून का जो डे होता है, मतलब अमावस्या के बाद जो पहला दिन होता है, उस पर आपकी क्या मतलब कि मनाया जाता है, तो वो ईद उल फितर उस टाइम पे मनाई जाती है। ठीक है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई फेजेस ऑफ द मून occurs. You have studied in chapter 16 that the moon does not produce its own light, whereas the sun and other stars do. अब ये सब हमने चैप्टर 16 में भी पढ़ा था कि जो आपका मून है वो खुद की लाइट नहीं है उसके पास। ठीक है, वो कहाँ से, स्टार्स से लाइट लेता है और अपने आप को वहां पर चमकाता है। ठीक है, और आपके जो बाकी स्टार्स होते हैं वो सब क्या है, उनके पास खुद की लाइट होती है। ठीक है, दे प्रोड्यूस आवर ओन लाइट। और उसके बाद आपका सन होता है, उसके पास भी खुद की लाइट होती है। वी सी द मून बिकॉज द सनलाइट फॉलिंग ऑन इट्स गेट्स रिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स अस। वी देयरफॉर सी ओनली द पार्ट ऑफ मून फ्रॉम विच द लाइट ऑफ द सन इज रिफ्लेक्टेड टुवर्ड अस। अब हम मून को कैसे देख पाते हैं कि जो हमारे सन की जो लाइट होती है, स्टार्स की जो लाइट होती है, वो जब पड़ती है मून पर, तो हमें जितने पोर्शन पे वो लाइट वहां पे रिफ्लेक्ट होंगी, आपके मून पर जितने भी पोर्शन में लाइट रिफ्लेक्ट होती है, वो सब क्या करती हैं, हमें दिखाई देती हैं। और हमें सिर्फ वही पोर्शन दिखाई देता है जहां पर क्या होता है, आपका लाइट, मतलब जो लाइट होती है, रिफ्लेक्टेड रेज जो होती हैं, वो उस मून पर पड़ती हैं। ठीक है, और कैन यू नो गैस द रिलेटिव पोर्शन ऑफ द सन, मून एंड द अर्थ ऑन द डे of the full moon day, on the day of a new moon? Sketch these positions in your notebook. In which part of the sky would we look for a full moon day? अब यहाँ पे क्या है, आपको जो दो डायग्राम है आपकी बुक में बनाना है, मतलब आपके नोटबुक में बनाना है, आपके रजिस्टर में, कि फुल मून डे पे आपकी अर्थ की, मून की और सन की पोजीशन क्या होती है, और न्यू मून डे पर आपका अर्थ, सन और मून कौन सी पोजीशन पे होता है, आपको इसका एक स्केच ड्रॉ करना है। देन उसके बाद हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है द मून सरफेस। अब मून की जो सरफेस है उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं यहाँ पे। द मून इज फैसिनेटिंग ऑब्जेक्ट फॉर पोइट्स एंड स्टोरी टेलर्स। अब जो मून है वो बहुत ही मतलब एक फैसिनेटिंग ऑब्जेक्ट है, किसके लिए, हमारे पोइट के लिए और स्टोरी टेलर्स के लिए। हम बहुत सारी स्टोरीज होती हैं जो चंदा मामा बनाते हैं, ठीक है, लेकिन अभी तक उसको कोई समझ नहीं पाया है। बट व्हेन एस्ट्रोनॉट्स लैंडेड ऑन द मून दे फाउंड दैट द मून सरफेस इज डस्टी एंड बैरन। और जब एस्ट्रोनॉट जो है, मतलब जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं, मीन्स एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं, उन्होंने जब मून पर लैंड किया था तो उन्होंने पाया कि जो मून है उसकी जो सरफेस होती है वो बहुत ज़्यादा डस्टी होती है। और यहाँ पे देयर आर मैनी craters of different size. It also has a large number of steep and high mountain. Some of these are high as the highest mountain on the earth. और मून पर क्या होते हैं, चट्टानें होती, पहाड़ होते हैं, मीन्स अलग अलग टाइप के जो शेप होते हैं आपको वहां पर देखने को मिलते हैं। कहीं खड्डे होते हैं, देन कहीं पर क्या होता है, आपको वहां पे माउंटेन टाइप का हमको दिखाई देता है। द मून हैज नो एटमोस्फेयर। और जो मून के पास क्या है, कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। इट हैज नो वाटर, कैन एनी लाइफ एग्जिट ऑन द मून। और मून पे क्या नहीं है, पानी नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है द मून हैज नो एटमॉस्फेयर, मीन्स मून के पास अपना खुद का कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। और इट हैज नो वाटर, और वहां पर क्या नहीं है, पानी नहीं है, तो वहां पर लाइफ क्या है, इम्पॉसिबल है। देन
अब आपको जो नेक्स्ट टॉपिक है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। देन आज के लिए आपका इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।